देश की ताकत तीनों है, महान, जवान, किसान और जनता महान। यही रही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई पर आधारित एक बेहद विस्तृत, तथ्यात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से आकर्षण खबर। सभी स्रोतों और कानूनी पृष्ठभूमि के साथ नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को झटका। ईडी ने 661 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे का नोटिस जारी किया। 12 अप्रैल 2025 संवाददाता विशेष रिपोर्ट। क्या है मामला? नेशनल हेराल्ड केस भारत की राजनीति के सबसे चर्चित और विवादास्पद मामलों में से एक बन गए हैं। इसका संबंध सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों से है। एक मीडिया हाउस है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल हेराल्ड नामक अखबार प्रकाशित किया। एजेएल के पास देश भर में करोड़ों की अचल संपत्तियां थी, लेकिन 2008 के बाद से अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। वर्ष 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। शेष शेयर कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और एजेएल की संपत्तियां वाई को ट्रांसफर कर दी, वो भी महज 50 लाख रुपए में। ईडी की बड़ी कार्रवाई। 661.69 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा। किन संपत्तियों पर कब्जा लिया गया? प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एजेएल की जिन अचल संपत्तियों पर कब्जा किया है, उनकी कुल कीमत 661.69 करोड़ है। ये संपत्तियां 3 प्रमुख शहरों में हैं। दिल्ली हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, 350 करोड़ से अधिक मूल्य। मुंबई बांद्रा इलाके में एजेएल की संपत्ति 160 करोड़ रुपए। लखनऊ विश्वेश्वरनाथ रोड पर एजेएल की संपत्ति 151.85 करोड़। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने इन संपत्तियों पर कब्जे का नोटिस चिपकाया और संबंधित किराएदारों को भी निर्देश जारी किए। कानूनी आधार। ईडी ने किस कानून के तहत की कार्रवाई? ईडी ने इस कार्रवाई को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 8(4) और नियम 5(1) के तहत अंजाम दिया है, जिसके अनुसार जब जब्त की गई संपत्ति की पुष्टि हो जाती है तो ईडी उसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले सकती है। ईडी के आरोप क्या है? एजेएल और यंग इंडियन के बीच संपत्ति ट्रांसफर, धोखाधड़ी और बेनामी लेन देन था। कुल 661 करोड़ की संपत्तियां प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित धन के रूप में सामने आई हैं। ईडी के अनुसार फर्जी डोनेशन 18 करोड़ रुपए, नकली किराया अग्रिम 38 करोड़ रुपए और फर्जी विज्ञापन खर्च 29 करोड़ रुपए के जरिए पैसे का गोलमाल किया गया। राजनीति प्रतिक्रिया। कांग्रेस बनाम केंद्र पक्ष प्रतिक्रिया। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार गांधी परिवार को निशाना बनाकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह महाराष्ट्र का एक क्लासिक उदाहरण है और कानून अपना काम कर रहा है। विशेषज्ञ राय। यह कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह केस कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक बन सकता है अगर ईडी अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखे। मामले की पृष्ठभूमि और इतिहास। 2012 भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में याचिका दाखिल की। 2014 ट्रायल कोर्ट ने सोनिया, राहुल सहित 6 लोगों को तलब किया। 2018 ईडी ने जांच शुरू की और एजेएल के परिसरों पर छापे मारे। 2022 सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ हुई। 2024 संपत्तियों की जब्ती का आदेश जारी हुआ। 2025 अब संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू हुई। निष्कर्ष। नेशनल हेराल्ड केस अब केवल एक कॉर्पोरेट मामला नहीं बल्कि राजनीतिक संवैधानिक विमर्श बन चुका है। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस के लिए एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई कह रही है। यह देखना अहम होगा कि अदालतें इसे मामले में क्या रुख अपनाती है और आगे किसे राहत मिलती है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।